हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बुद्धि एवं प्रेरणा पर आधारित टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले हमारी और वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बुद्धि का सबसे प्रचलित सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, थर्नडाइक ने, पियाजे ने या फ्रायड ने? तो बुद्धि का सबसे प्रचलित सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका इसका जवाब होगा थर्नडाइक ने, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आईक्यू का सूत्र किसने दिया? बिने ने, टरमैन ने, गिलफोर्ड ने या स्पीयरमैन ने? तो आपका जो आईक्यू का सूत्र है वह किसने दिया था? टरमैन ने दिया था। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह सीटेट के टॉप एमसीक्यूज़ हैं, तो भूल कर भी इनको मिस नहीं करना है आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का, स्पीयरमैन का, कैटेल का या थर्नडाइक का? तो आपका जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह गार्डनर का है। तो आपका ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन का सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुकारक पर, द्विकारक पर, त्रयामी या सामाजिक? तो आपका जो स्पीयरमैन का सिद्धांत है वह द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तरल बुद्धि का संबंध है अनुभव से, स्मृति से, तर्क व समस्या से या भाषा से? तो आपका जो तरल बुद्धि का संबंध है वह है तर्क व समस्या समाधान से। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, स्फटिकीकृत बुद्धि का संबंध है जन्मजात शिक्षा से, क्षमता से, अनुभव व शिक्षा से, भावनाओं से या कल्पनाओं से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव व शिक्षा से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भावात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डनर ने, गोलमैन ने, बिने ने या पियाजे ने? तो इसकी जो भावात्मक बुद्धि है उसकी अवधारणा दी थी गोलमैन ने। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में या भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, यह वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है दंड देना, तुलना करना, मानसिक योग्यता मापना या व्यवहार बदलना। तो आपका जो बुद्धि परीक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक योग्यता को मापना। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड का मॉडल कितने आयामों पर आधारित है? 2, 3, 4 या 5? तो आपका जो गिलफोर्ड है उसका मॉडल 3 आयामों पर आधारित है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसके सेकंड भाग की, यानी कि प्रेरणा पर आधारित एमसीक्यूज़ की। तो आपका जो प्रेरणा पर आधारित एमसीक्यू है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सीटेट में इससे भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रेरणा का अर्थ है सीखना, सिखाना, व्यवहार को दिशा देना या परीक्षा लेना? तो प्रेरणा का अर्थ होता है व्यवहार को दिशा देना। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा का स्रोत होता है पुरस्कार, दंड, स्वयं की रुचि या शिक्षक? तो आंतरिक प्रेरणा का जो स्रोत होता है वो स्वयं की रुचि होता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है ज्ञान प्राप्ति, जिज्ञासा, अंक व पुरस्कार या आत्मसंतोष? तो जो बाह्य प्रेरणा है उसका उदाहरण होता है अंक व पुरस्कार। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मैस्ले ने, स्किनर ने, पियाजे ने या कोलबर्ग ने? तो आवश्यक पदानुक्रम सिद्धांत आपका किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च आवश्यकता है शारीरिक की, सुरक्षा की, आत्मसम्मान की या आत्म साक्षात्कार की। तो मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च आवश्यकता किसकी होती है? आत्म साक्षात्कार की। आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का व्यवहारवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि से, सुदृढ़ीकरण से, संज्ञान से या भावना से। तो आपके जो प्रेरणा का व्यवहारवादी सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? सुदृढ़ीकरण से। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है दंड देना, पुरस्कार देना, उपेक्षा करना या डर पैदा करना। तो सुदृढ़ीकरण का अर्थ किससे होता है? पुरस्कार देना। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण में क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है, अवांछित उत्तेजना हटाई जाती है या पुरस्कार दिया जाता है या व्यवहार रोका जाता है। तो जो आपका नकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है उसमें अवांछित जो उत्तेजना रहती है वो हटाई जाती है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत किसका है? मैकलेलैंड का, मैस्लो का, फ्रायड का या थर्नडाइक का। तो आपका जो उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत है वह है मैकलेलैंड का, यानी इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रेरित बालक का गुण है पलायन, आलस्य, लक्ष्य निर्धारण या भय। तो अधिक जो प्रेरित बालक होते हैं उनका गुण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण करना। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की जो है PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए पूरा वीडियो देखने के लिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य कार्य है व्यवहार को रोकना, व्यवहार को आरंभ करना, परीक्षा लेना या दंड देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रेरणा का मुख्य कार्य होता है व्यवहार को आरंभ करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? डर, दंड या रुचिकर शिक्षण या उपेक्षा। तो आपका जो कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का जो सर्वोत्तम उपाय रहता है वह होता है रुचिकर शिक्षण। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का संबंध है केवल बुद्धि से, केवल भावना से, व्यवहार से या शरीर से। तो आपका जो प्रेरणा है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध होता है व्यवहार से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण में अधिक बल दिया जाता है बाह्य प्रेरणा पर, आंतरिक प्रेरणा पर, दंड पर या प्रतियोगिता पर। तो आपका जो छात्र केंद्रित शिक्षण होता है उसमें आंतरिक प्रेरणा पर बल दिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह PYQ है और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रेरणा का अभाव कहलाता है उत्साह, कुंठा, उदासीनता या उपलब्धि। तो जो प्रेरणा का अभाव होता है वह क्या कहलाता है? उदासीनता कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ ही वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप भी CTET के मोस्ट PYQ क्वेश्चंस की वीडियो खोज रहे हैं तो आपको इस चैनल में CTET की PYQ क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।